हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन। आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डाइस। डाइस को हम लोग पासा भी कहते हैं। डाइस में टोटल 6 सरफेसेस होती हैं। कितनी सरफेसेस होती हैं? डाइस का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे डाइस बनाना नहीं आता है, तो ऐसे आपको हेक्सागोनल बना देना है एक, और फिर उसमें आप वाई बना दीजिए, तो ऐसे आपका डाइस कंप्लीट हो जाएगा। 6 सरफेसेस होते हैं। कितने सरफेसेस होते हैं? 6। सरफेस को हम लोग बोलते हैं सतह। देखते हैं टॉप सरफेस, इसके जस्ट अपोजिट जो होगी बॉटम सरफेस। लिखते चलते हैं। देखिए, टॉप सरफेस जिसको हम लोग कहते हैं ऊपरी सतह। दूसरा हो जाएगा आपका बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस को क्या कहेंगे? निचली सतह। फिर आप आ जाइए, थर्ड आपका आ जाएगा लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस आपकी कौन सी हो जाएगी? बाईं सतह। फोर्थ आ जाइए आपका राइट सरफेस। राइट सरफेस कौन सी हो जाएगी आपकी? दाईं सतह। पांचवा आपका हो जाएगा फ्रंट सरफेस, सामने की सतह। छठा आपका हो जाएगा बैक सरफेस, जो आपको दिख नहीं रही होती है, वो किसके विपरीत होती है? फ्रंट के। मैं फिर से आपको इनका हिंदी बता देता हूँ। ऊपरी सतह, निचली सतह, बाईं सतह, दाईं सतह, आगे की सतह, पीछे की सतह। तो पूरे डाइस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको 4 केसेस स्टडी करने हैं। 4 केसेस। केस 1 हम लोग देख लेते हैं। केस 1 में क्या होता है? आपको एक डाइस दिया होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि दिए हुए नंबरों के विपरीत नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ पर 1 दे रखा है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। ऐसे देखते हैं केस 2। केस 2 में आपको एक डाइस दिया होता है और साथ ही साथ एक और डाइस दिया होता है। होता एक ही डाइस है, लेकिन एक डाइस के 2 एंगल से कैसे वो दिख रहा है वो आपको दिया होता है। जैसे कि 1 2 3, 3 4 5। इसमें भी आपको 3 सब डिवीज़न कर दिए गए हैं, 3 केसेस बना दिए गए हैं। पहला आपका हो जाएगा 1 कॉमन। दूसरा आपका हो जाएगा 2 कॉमन। फिर थर्ड आपका हो जाएगा नो कॉमन। ये सारी चीज़ें आपको 1 2 और नो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। अभी सबसे पहले हम केस 2 है आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि 4 केसेस कौन कौन से होते हैं। केस 3 में देख लेते हैं क्या होता है। केस 3। केस 3 में आपको मोर देन 2 डाइस, 2 से ज़्यादा डाइस दिए होते हैं। मोर देन 2 डाइस। डाइस आर गिवन। फिर आपको उसमें से उनके विपरीत पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा 2 के विपरीत क्या होगा। ये केस आपका 3 हो जाएगा। और केस 4 में क्या होता है? केस 4 में कैटेगरी ही चेंज हो जाती है और ये हो जाता है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है? एक्चुअली जब हम लोग डाइस को काट के ओपन करेंगे, सपोज दैट ये आपका डाइस है,
ये आपका डाइस है और इसको आप काट के जब ओपन करेंगे, सपोज दैट आपने डाइस को यहाँ से कट किया, आपने डाइस को यहाँ से कट कर दिया और ओपन कर दिया, तो आपका ये पार्ट, देन आफ्टर ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ आ गया, देन आफ्टर ये जो पार्ट है आपका यहाँ आ गया, देन आफ्टर आपका जो ये पार्ट आया ये फिर यहाँ आ गया, और जो आपका ये तो साइड एंगल्स हो गए, फिर आपका ये जो बचा और जो इसकी नीचे वाली सतह बची वो आपकी और दूसरे नंबर पे अटैच्ड हो जाएगी, यहाँ पे और यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगी। ये आपका हो गया ओपन डाइस। जब इसको हम लोग फिर से वैसे ही एंगल टू एंगल, एजेस टू एजेस ऐड करेंगे तो फिर से हमारा यही डाइस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि इस सतह को हम यहाँ से चिपका देंगे, फिर से पेस्ट कर देंगे, तो बॉक्स बनने को हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 2 से। केस 2 में होता क्या है, व्हेन ओनली 2 पोजीशंस आर गिवन, जब केवल 2 स्थितियां दी जाएं। इसमें मैंने आपको बताया था, पहला केस देख लेते हैं, ओनली वन कॉमन, ओनली वन कॉमन, ओनली वन कॉमन, केवल एक संख्या समान। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन से हम लोग अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 ले लेते हैं आपके सामने। सबसे पहले एक डाइस बनाते हैं। हमने डाइस का फॉर्मेशन कर दिया, एक और बना लेते हैं। इसमें आपका 4 3 2 दे दिया, 5 6 4 रख दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मत बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है जो भी नंबर कॉमन है। इसमें देखिए नंबर कौन सा कॉमन है, 4, 4 यहाँ भी दे के रखा है, 4 यहाँ भी दे के रखा है। अब आप यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में, और जैसे हमारी घड़ी होती है, जब ऐसे हम घूमेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज मेथड। 12 बजेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और यही चीज़ उल्टा चले, मतलब पहले 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो नंबर कॉमन है हमारा, वहाँ से आपको घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, आप अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी चल सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे क्लॉकवाइज ले लेते हैं, क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलें आप, 4 3 2। अब इसमें देखिए फिगर 2 में, ये आपका फिगर 1 था, ये फिगर 2 है। यहाँ से आप देखिए 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं है, अब कौन सा नंबर नहीं है आपको, 1 आपको नहीं दे के रखा हुआ है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। अब आपसे यदि पूछ लिया जाता 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6। तो यहाँ पर एक नोट बना के आप नोट कर लीजिए, जो भी नंबर कॉमन है, क्या है, कॉमन है, उसे लेकर
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट करना है। अब यहाँ पर कई बच्चे ये गलती करते हैं, पहले फिगर में तो वो क्लॉकवाइज जाएंगे, दूसरे में वो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। यदि आप ये फॉलो करेंगे तो हमेशा आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक ही वे आपको फॉलो करना है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो और वो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। आप सुविधा के अनुसार कोई भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 करते हैं। इसमें भी 2 डाइस देके रखे हुए हैं। आपको पहले में देके रखा 1 3 6 6 5 4 और आपको बताना है 3 का अपोजिट। बताएं 3 का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन क्या है, 3 है कि 6 है। 6 है। 3 है क्या, 3 नहीं है ना, 6 है। यहाँ से आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो आपको सुविधा लगे। मैं क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज चलता हूँ। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 1 3 6 5 4। अब आपसे तो पूछा गया है 3 का अपोजिट, ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। यदि आपको 6 का पूछते तो 2 आ जाता, और यहाँ पर आपको पूछा है 3 का, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछा जाएगा। 2 4 5 3 5 1। सबसे पहले आपको फिर से वही ढूंढना है, कौन सा नंबर आपका कॉमन है। बताएं कौन सा नंबर कॉमन है, आपका 5 कॉमन हो गया। अब 5 से फिर से वही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हमने क्या किया, दोनों में क्लॉकवाइज चले। 5 2 4 5 3 1। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा आपको कैसे जाएगा, लैंग्वेज क्या हो सकती है क्वेश्चन में। एक तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, फिर आपको पूछा जा सकता है कि टॉप के विपरीत क्या होगा, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी। इफ 5 इज एट बॉटम, देन what should be on top। हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, यदि 5 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। करना आपको वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है कि क्वेश्चन आपको ऐसे भी फॉर्म करके पूछा जा सकता है। सेम चीज़ करनी है, बस आपको लैंग्वेज से घबराना नहीं है, उसको अंडरस्टूड करना है और इजी वे में आपको सॉल्व करके बढ़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दो डाइस आपको दे के रखे हुए हैं, 3 1 2 3 4 6। इसमें पूछा जाएगा आपसे लैंग्वेज क्या हो सकती है क्वेश्चन की, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम ऑफ फिगर 1। दो आपको फिगर दे के रखे जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा फिगर 1 के
बॉटम पर क्या होगा। इट मीन्स टॉप पर 2 है, वो डायरेक्टली 2 का अपोजिट आपसे ना पूछ के वो आपको घुमा फिरा रहा है। वो आपसे कह रहा है फिगर 1 पहले खोजो, फिगर 1 पे आप पहुँचे। फिगर 1 के बॉटम पे क्या होगा, पहले आपको बॉटम का अपोजिट मैंने आपको पहले बताया टॉप हो जाएगा, तो टॉप में आप पहुँचे। अब 2 का अपोजिट आपको निकाल के रख देना है। सेम वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। देखिए कॉमन नंबर क्या है, 3 है। 3 से क्लॉक या एंटी क्लॉक, हमने आपको क्लॉक घुमा दिया। 3 1 2 3 4 6, क्या हो जाएगा 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। बट आपसे 3 नहीं पूछा है, यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि फिगर 1 के बॉटम में क्या होगा। फिगर 1 का टॉप क्या है 2, फिगर 1 का टॉप हो गया 2, तो इसका विपरीत आपका 6 इज द आंसर। हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में बिल्कुल भी आपको आंसर नहीं देना है। जैसे यहाँ पर आपको 3 नहीं निकला था, आप तुरंत 3 का निकालेंगे 5 आ जाएगा, कहेंगे यही पूछा होगा, इसी को टिक करके चले आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। पहले आपको देखना है कि टॉप पूछा, बॉटम पूछा, फिगर 1 पूछा, फिगर 2 पूछा, क्या पूछा, आपको वही करते हुए आंसर देना है। और देखते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको डाइस दे के रखा हुआ। वन 3 5 3 4 6, सेम चीज़ पूछी गई है बट इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया। ये आपका फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। इस बार उसने ऑप्शन में आपको डाइस दे के रखे हुए हैं। ऑप्शन ए बनाता हूँ मैं आपके लिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए, डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं सारे फॉर्म आपको बताता हुआ चलूँगा, आपको किसी भी प्रकार की और कहीं से लेक्चर अटेंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबरिंग कर लेते हैं 2 3 4 4 5 6 2 6 4 1 3 6। इसमें आपको बताना है कि कौन सा डाइस फॉर्मेशन किया जा सकता है, कौन सा डाइस सही है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक नोट के फॉर्म में एक पॉइंट बताना चाहूँगा, आप नोट कर लीजिएगा। टू अपोजिट नंबर in a dice can never be seen together। क्या हो गया इसका मतलब, कोई भी 2 विपरीत संख्या एक डाइस में एक साथ नहीं दिखती है। अब देखते हैं इसकी, हम लोग पहले विपरीत संख्या निकालते हैं। सबसे पहले हम वही मेथड, कॉमन मेथड, 3 5 1 क्लॉकवाइज चले अपन, और यहाँ से भी क्लॉकवाइज चले। 3 4 6, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या 3 और 2 साथ आ रहे, कहीं 3 और 2 साथ आ गए, क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर 5 और 4 ये भी नहीं आ सकते साथ में। यहाँ पर देखते हैं 1 और 6 ये भी नहीं चल सकते, तो आपका ऑप्शन सी का सही हो जाएगा। फिर से देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे किया मैंने आपसे। देखा कि 3 और 2 अपोजिट है, 3 और 2 अपोजिट साथ में नहीं आ सकते, गलत। 5 और 4 अपोजिट हैं, एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते, गलत। 6 और 2 अपोजिट है, नहीं है। 6 और 4 अपोजिट है, नहीं। 2 और 4 अपोजिट है, नहीं। ये आपका हो सकता है। डी देख लेते हैं, डी में देखते हैं 3 और
1 क्या अपोजिट है? नहीं। 6 और 1 क्या अपोजिट है? जी अपोजिट है। क्या साथ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। सेम क्वेश्चंस हैं, बस एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के कहीं ऑप्शंस के फॉर्म में आपको डाइस दे रहा है, कहीं आपको क्या कर रहा है कि घुमा फिरा के लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ ले रहा है, टॉप बॉटम करके पूछ ले रहा है, किसी में आपको डायरेक्टली पूछ ले रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है और बहुत ही आराम से जवाब देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं यदि किसी को समझ नहीं आया है तो। सेम वही डाइस बनाते हैं हम लोग 2। टू 3 6 1 3 5। सेम एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन के फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन, ये तो देख लेते हैं। चलिए नंबर देखते हैं। 2 3 4 4 5 6 4 1 5 1 2 3। सेम आपको बताना है कि कौन सा डाइस का फॉर्मेशन किया जा सकता है या कौन सा दिया हुआ डाइस सही है। विच एमंग द फॉलोइंग डाइस कैन बी फॉर्म्ड और विच एमंग द फॉलोइंग डाइस इज करेक्ट with respect to the figure 1 and figure 2। सेम मेथड। कॉमन देखिए क्या है, कॉमन आपका 3 है। 3 से क्लॉक या एंटी क्लॉक, 3 6 2 3 5 1। अब देखते हैं 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट यदि 4 हो गया तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन आपको तो एलिमिनेट हो गया। 3 और 4 एक साथ क्यों किया गया, गलत हो गया। 5 और 6, 5 और 6 अपोजिट हैं, 5 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। 1 और 2, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अगेन ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। क्या अभी भी किसी को डाउट रह गया? मुझे नहीं लगता किसी को डाउट रह गया होगा। यदि कोई डाउट आपको रह जाता है फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं आपको वो क्वेश्चन फिर से रिपीट करा दूंगा। या आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे रेज़ करें, मैं बिल्कुल से अपना 110% ट्राई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। अब देखिए एग्जामिनर और कैसे फॉर्म कर सकता है। देखिए अभी तक तो वो आपको 1 2 3 4 5 6 दे रहा था, अब वो आपको क्या दे सकता है, थोड़ा सा आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो ABCD का भी प्रयोग कर सकता है। अगेन वैसे फिगर 1 और फिगर 2 दिया आपको और उसने अब क्या कर दिया, ABCD दे दिया, ABFFCD। सेम आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 था वैसे आपका क्या हो गया, ABCDE और F हो गया। ठीक है, सेम वही देख लेते हैं। अब इसमें भी उसने आपको क्या दे दिया, 4 ऑप्शंस दे दिए। 4 ऑप्शंस कैसे दे दिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस आपको उसने क्या दे दिया, थोड़ा सा घुमाने के लिए ABCD का प्रयोग कर लिया। 4 ऑप्शंस आपके कैसे हो गए, DEF BAE
BCA और आपका हो गया CPD। अब इसमें देखिए आपका क्या अपोजिट है। सबसे पहले आप देखिए अपोजिट क्या है। इसमें आपका अपोजिट है, अपोजिट चेक करने के लिए क्या मैंने आपको बताया, कॉमन ढूंढो। कॉमन ढूंढ लिया, FAB, फिर FCD। F का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, AB है, BB है, CB है, DB क्या नहीं है, E नहीं है, तो F का अपोजिट आपका E हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और A और B क्या अपोजिट है, नहीं है। A और E क्या है, नहीं है। B और A क्या है, नहीं है। तो मे बी ये आपका हो सकता है। आगे के ऑप्शंस में देखते हैं, B और A नहीं, B और C नहीं, A और C ये मिल गए, ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये A और C अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते। पॉइंट नंबर मैंने आपको इसके पहले नोट करा चुका हूँ नोट के फॉर्म में। देखते हैं B और D क्या अपोजिट हैं, जी B और D अपोजिट है, क्या एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो आपका ऑप्शन B सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको अब क्या किया मैंने, आपको डाइस तो दिया बट एक थर्ड भी डाइस आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या हो रहा है, 2 3 6 6 5 4 3 1 क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन A B C एंड D। यहाँ पर आपको 1 2 4 एंड 6 दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं। सॉल्व करने का सेम मेथड, आपको अपोजिट निकालना है। क्या नंबर कॉमन है, 6 6 2 3 6 5 4, 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 1। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, 4, 3 का अपोजिट यदि 4 आएगा तो हमारा 4 तो एलिमिनेट हो गया। 1 का अपोजिट हमारा क्या है, 6 है, 1 का अपोजिट हमारा क्या है, 6, तो हमारा 6 भी एलिमिनेट हो गया। अब बताइए क्या आपका 1 हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड से देखिए हमने एलिमिनेट कर लिया। मैंने क्या किया देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए निकाला कि किस संख्या के कौन सी संख्या विपरीत है। तो हमने 6 से क्या किया, क्लॉकवाइज घूम गए 6 2 3, फिर दिन इस फिगर पे आ गए 6 5 4, हमने 6 का विपरीत निकाल लिया, 1 आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 4 ऑप्शंस दे के रखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करना है, मतलब एक एक ऑप्शन आपको एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ना। एक एक ऑप्शन आपको चेक करना है ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको दे के रखा 1 2 4 6, आपको 4 का अपोजिट आपको क्या दिखा, 3 दिखा, 4 का अपोजिट 3, तो क्या 3 का अपोजिट 4 ही तो होगा, तो 4 क्या होगा, नहीं होगा। ऐसे 6 भी एलिमिनेट हो गया, 1 भी एलिमिनेट हो गया। 1 कैसे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमें एक ही संख्या 2 बार थोड़ी ना दिख सकती है एक डाइस में, तो ये आपका आंसर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी का आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।